नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले 8 चैनल रिले मॉड्यूल के बारे में। इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी जगह पे होता है, जैसे पीएलसी कंट्रोलिंग के लिए हो गया, माइक्रो कंट्रोल रिलेटेड हो गया, बहुत सारे अलग अलग जगह पे होता है। पीएलसी के लिए तो खास होता है क्योंकि पीएलसी को बचाने के लिए रिले मॉड्यूल ही काम करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस जो 8 चैनल रिले मॉड्यूल है इसकी सारी की सारी डिटेल जानकारी ले लेंगे। साथ ही साथ इसमें कनेक्शन कैसे होता है पीएलसी का, या एक समझो बेसिक कॉन्टैक्टर का मुझे डायरेक्ट कनेक्शन कर देना 8 चैनल रिले के साथ में, या सिंगल चैनल रिले के साथ में, या 16 चैनल रिले के साथ में। तो ये सब जो कनेक्टर्स है वो है क्या, उसमें कनेक्शन कैसे लगता है, तो ये सारी बातें एकदम डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें रिले है क्या, तो रिले एक मैकेनिकल भी हो सकता है या एसएसआर रिले भी हो सकता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई का आइकॉन है जिसके जरिए वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल रिले के अंदर होता क्या है, ये मैकेनिकल रिले के अंदर आप देख सकते हैं एक मूवेबल कंपोनेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। फिर यहाँ पे जब ये बंद है तो जनरली ये NC रहता है और ये NO रहता है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे एक हैवी लोड को हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसके ज़रिए, तो एक कॉइल के ज़रिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सप्लाई अलग से दिया गया है। इस सप्लाई की मदद से हम लोग, मतलब ये बेसिक छोटा सा सप्लाई है, इसकी मदद से हम लोग हैवी लोड सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्विच के जैसा ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, यही है रिले का काम। देखिए यहाँ पे भी एनिमेशन में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका हाई पावर कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे लो पावर एक बैटरी है, छोटा सा समझो 12 वोल्ट हो गया या 14 वोल्ट हो गया या 24 वोल्ट हो गया। इसके ज़रिए हम लोग कॉइल को एक पावर देते हैं और इस कॉइल के ज़रिए हम लोग ये हाई लोड को बंद या चालू कर सकते हैं। यही होता है हमारा रिले। तो रिले के अंदर जो मैंने जैसे बताया कि कॉइल को एक अलग से सप्लाई दिया जाता है जो कि बेसिक डीसी सप्लाई रहता है, 12 वोल्ट हो गया या 24 वोल्ट। हमारे 8 मॉड्यूल रिले के अंदर 8 चैनल जो रिले है उसमें जनरली 24 वोल्ट लगता है। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉइल को एक सप्लाई भेजेगा। कॉइल की खासियत कैसे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यहाँ पे चुंबक बना देगा। जैसे इसमें सप्लाई है तो ये चुंबक की वजह से, ये जो मैग्नेट की वजह से ये जो पोल है आप देख सकते हैं वो पहले यहाँ पर था, जैसे यहाँ पे सप्लाई ऑन करेंगे ये पोल इधर से इधर आ जाएगा। तो यही काम होता है हमारा रिले का। समझ में, ये NC का मतलब नॉर्मली क्लोज, यहाँ पे अभी सप्लाई कुछ भी नहीं जा रहा है, और जैसे अब सप्लाई यहाँ पे भेजोगे तो ये यहाँ पे जो सप्लाई दिया वो इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा। हमारा जो भी कंपोनेंट इस पे लगा हुआ रहेगा, जैसे कि बल्ब वगैरह कुछ भी, अभी देखो NC में रहेगा तो कोई भी आगे कनेक्शन नहीं है, NO में कुछ सप्लाई मैंने लगा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ ये अट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे और इसके ज़रिए मेरा बल्ब चालू हो जाता है, और जैसे इसका सप्लाई निकाल देता हूँ ये वापस अपनी जगह पे चला जाता है, बल्ब मेरा बंद हो जाता है। समझा, ये बेसिक वर्क है हमारे रिले का। लेकिन हमें तो बात करनी है 8 चैनल रिले को, बराबर है, एकदम डिटेल में समझना है। तो इसके अंदर मेन 2 चीज़ें रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये साइड है और दूसरी ये साइड को हम बोलते हैं कॉइल साइड। क्या बोलते हैं, कॉइल साइड। और ऊपर वाली जो आपको पूरी साइड नज़र आ रही है ये हमारी कंट्रोलिंग साइड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉइल साइड से ही शुरुआत करेंगे कि ये कॉइल साइड है क्या। ठीक है, तो कॉइल साइड में होता क्या है, कॉइल साइड में आपको इस टाइप का कोई स्टिकर नज़र आएगा जिसमें लिखा हो रहेगा +1, मतलब +-1 1 2 2। फिर यहाँ पे देखो आप प्लस माइनस दिख रहा है, जैसे कि यहाँ 8 का एग्जाम्पल देखो, 8 में यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये कॉइल का सप्लाई है। कॉइल आप देख सकते हैं रिले मॉड्यूल के अंदर आपको कॉइल नज़र आ रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि कॉइल क्या काम करता है। जैसे ही कॉइल पे सप्लाई दोगे तो कंट्रोलिंग आप कर सकते हो यहाँ के कंपोनेंट्स को, हैवी सिग्नल्स को। ठीक है, तो अभी इसका कनेक्शन सबसे पहले कॉइल का कनेक्शन कैसे लगाया जाता है वो पहले देख लेते हैं, बाद में फिर कंट्रोलिंग साइड को भी एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो कॉइल के अंदर मान लो कि ये यहाँ पे 8 चैनल रिले, तो 8 चैनल रिले का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिले आपको नजर आ रही है। इन सबको कंट्रोल करने वाला सेक्शन यहाँ पे कॉइल के, उसके कॉइल को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये +-1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 चैनल जो है उसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल करने के लिए मैंने सबसे पहले मान लो कि एक सप्लाई दे दिया, ये 24 वोल्ट का समझो यहाँ पे कॉइल को चाहिए, तो 24 वोल्ट का मैंने पॉजिटिव सप्लाई भी दे दिया, यानी कि DC 24 वोल्ट पॉजिटिव, और एक नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे मैंने दे दिया। यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे होगा क्या, ये 8 चैनल को देखो मैंने पहले साइड, मतलब यहाँ पे प्लस जो दिख रहा है ना 1+, वहाँ पे मैंने आपको
डीसी का पॉजिटिव डाला और 1 माइनस में डीसी का ही नेगेटिव, यानी कि 0 वोल्ट और ये 24 वोल्ट डाला हुआ है कनेक्शन, ठीक है। अभी इससे होगा क्या कि एक नंबर का जो रिले है ना उसको पावर मिल जाएगा और ये चालू हो जाएगा, वर्किंग करने के लिए चालू हो जाएगा, कि उसके लोड को कंट्रोल कर पाएगा। इसी तरीके से मान लो कि मुझे सभी रिले को मुझे चालू बंद एक साथ में करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 3 4 5 6 7 सभी को एक साथ में कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पॉजिटिव है ना 24 वोल्ट, उसको हर एक के मतलब 2 नंबर के पॉजिटिव में, 3 नंबर के पॉजिटिव में, 4 नंबर के पॉजिटिव में, 5 नंबर के, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसे कि 8 जो कंट्रोलिंग कॉइल्स है उसके पॉजिटिव में लूप कर दूंगा ना, यहाँ से इधर कनेक्शन, इधर 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 ऐसा सब कनेक्शन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैं नेगेटिव का ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है ये जंपर्स, आपको दिख रहा है काले कलर का कुछ कंपोनेंट नजर आ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंपर। इस जंपर का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि जंपर का मतलब मैं समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने जैसे यहाँ पे नेगेटिव वायर दिया, ये जंपर की वजह से हमें नेगेटिव वायर सब में देने की, यानी कि जितने भी माइनस है ना, 1 माइनस को मैंने दे दिया, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस, 7 माइनस, 8 माइनस, ये सबको देने की जरूरत नहीं है। ये जंपर की वजह से क्या होगा, वो इंटरनली एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे, हमें इसके लिए वायर लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सबको ज्वाइन कर देगा। समझ में आई बात? अगर इसको टेस्ट भी करना है तो क्या करें, मान लो जंपर लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपने नेगेटिव दिया, इधर से इधर कंटिन्यूटी चेक कीजिए, सब में कंटिन्यूटी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि जंपर को मैंने यहां से निकाल के इधर, ये आपको 2 पिन नजर आ रही है, देखो दिख रहा है, 2 पिन है सब में, वहां से हटाकर मैंने आगे की तरफ रख दिया, तो क्या होगा मालूम है? अगर मान लो कि आगे की तरफ रख दिया ना, तो पॉजिटिव वायर जो मैंने लगाता हूं 24 वोल्ट का, वो आगे मुझे लगाने की जरूरत नहीं, खाली नेगेटिव सब में लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव वायर सब में लगाने की जरूरत नहीं, वो इंटरनली सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दे। यही काम होता है जंपर का, यानी कि अपने आप उन सब चीजों को कंट्रोल कर लेता है। मतलब पॉजिटिव में लगाया तो सब पॉजिटिव को कंट्रोल करेगा, नेगेटिव को लगाया तो सब नेगेटिव को कंट्रोल करेगा। समझ में आई बात? तो ये है जंपर का काम हमारे रिले मॉड्यूल के अंदर। और कॉइल का कनेक्टर आपको समझ में आया? चलिए अभी हम लोग बात करते हैं उसके ऑपोजिट, यानी कि कंट्रोल सेक्शन की। यहाँ पे देखिए कंट्रोल का पूरा हिस्सा नजर आ रहा है। कंट्रोल का हिस्सा समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। पीएलसी हो गया, आरएलसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ऑटोकैड हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, समझो आपको रोबोटिक्स करना है तो रोबोटिक्स के भी IoT रिलेटेड कोर्स है, नोड MCU है, CCNA है, नेटवर्किंग है, एडवांस एक्सेल है, प्रोग्रामिंग एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग से लेकर बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स है। तो ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है ना, तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सेक्शन की। तो कंट्रोल सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे CO और P, ऐसा 1 यानी कि ये पहले मॉड्यूल के लिए है, 2 3 मतलब ये 2 ये जो तीनों हैं वो इस रिले मॉड्यूल के है, 3 वाला जो है वो इस मॉड्यूल के लिए, 4 वाला जो है इस मॉड्यूल के लिए, 5 6 7 8 ऐसे सभी के सभी मॉड्यूल्स के। ये देखिए ये जैसे मैंने बताया कि ये पहले मॉड्यूल के लिए, वैसे ही सब के लिए ये 8वां करेंगे तो ये 8वें मॉड्यूल के लिए सबके लिए 3 पिन यहाँ पे दी गए। हर एक रिले के लिए 3 पिन है। अभी 3 पिन का मतलब क्या है? तो 3 पिन का मतलब समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया, एक NC, NO और पोल रहता है, बराबर है। NC यानी नॉर्मली क्लोज्ड, यहाँ पे कभी भी आगे मतलब कुछ अगर अपने लोड नहीं लगाए तो कुछ भी चालू नहीं होगा। जैसे ही कोल को सप्लाई देंगे ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा और यहाँ पे जो भी हम लोग को बल्ब वगैरह लगाया तो वो चालू हो गया, बराबर है। लेकिन इधर से इधर ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? पोल। तो ये P का मतलब होता है पोल, यानी कि कॉमन टर्मिनल आप बोल सकते हैं या पोल बोल सकते हैं। NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, ठीक है, मतलब जैसे ये सप्लाई दोगे कॉइल पे, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा। जब ये सप्लाई नहीं दे रहे तो ये और C वाला PNC आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। ये और ये आपस में जुड़ा हुआ रहेगा अगर कॉइल को सप्लाई नहीं दे रहे। जैसे ही कॉइल का सप्लाई ऑन किया, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, ये निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो C का मतलब है नॉर्मली क्लोज, O का मतलब है नॉर्मली ओपन, P का मतलब है पोल। क्लियर? अभी हमारा मेन मकसद है कि भाई PLC को इसको कैसे ज्वाइन करें, PLC या कोई भी अदर कंपोनेंट है उसके अंदर कैसे ये 8 चैनल रिले को हम लोग ज्वाइन करें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लिया हुआ है। मैं सबसे पहले PLC के बारे में बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्टर लिया हुआ है, कॉन्टेक्टर के जरिए कनेक्शन करना सिखाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरा जो 8 चैनल रिले मॉड्यूल है, इसको कॉइल को कंट्रोल करने के लिए मुझे 24 वोल्ट चाहिए डीसी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक सप्लाई एसएमबीएस ले लेता हूँ जहाँ पे मैं 240 वोल्ट एसी सप्लाई देता हूँ लाइन में। यहाँ से जो V प्लस V माइनस है, यहाँ से आपको डीसी सप्लाई मिलेगी 24 वोल्ट का। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट का हमारा एसएमबीएस है। इससे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पॉजिटिव लाइन मैंने सिलेक्टर स्विच के ऊपर डाला। ये सिलेक्टर स्विच क्या करेगा कि कंट्रोल करेगा ऑन और ऑफ को। ठीक है, और नेगेटिव जो है उसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्लस समझो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस के ऊपर मैंने जोड़ दिया। वैसे सिलेक्टर स्विच से मैं जोड़ दूंगा पॉजिटिव पिन को, यानी कि एक नंबर रिले को मैंने ये दोनों कंट्रोलर से जोड़ दिया। मैं खाली एक ही नंबर के रिले को अभी कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ उसको। ठीक है, सेम उसी तरह से वे दूसरे सब रिले को भी कर सकते हैं, जंपर याद रखना। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्टर है, तो कॉन्टेक्टर में A1 और A2 जो रहता है ना, ये कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए रहता है। अभी मैं क्या करूँगा, कनेक्शन सबसे पहले 240 या 230 वोल्ट जो है यहाँ से एक लूप बना के पोल में दे दूंगा। ये क्योंकि हैवी लोड है ना, तो इसको चलाने के लिए 240 वोल्ट चाहिए, तो मैं 240 वोल्ट लिया, पोल में लगा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो नॉर्मली ओपन वाला हिस्सा है उसको मैं A2 के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा है यहाँ पे उसको मैं A1 के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें होगा क्या, जैसे मैं इसको चालू करूँगा, सिलेक्टर स्विच को ऑन करूँगा, तो मेरे रिले का कॉइल चालू हो जाएगा। जैसे ही कॉइल चालू हो जाएगा, ये 230 वोल्ट जो है वो इधर से गुजरेगा और इसको चालू करेगा। नेगेटिव तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मेरा कॉन्टेक्टर चालू हो जाए। जैसे ये बंद करेंगे, कॉइल बंद हो जाएगा, ये सप्लाई भी बंद हो जाएगा। समझा? तो इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्टर काम करेगा रिले मॉड्यूल के साथ में। इसी प्रकार से अगर मैं पीएलसी की बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने एक मित्सुबिशी का पीएलसी लिया हुआ है। आप देख सकते हैं मित्सुबिशी का पीएलसी है, इसका सीरीज नंबर वगैरह सब दिया गया है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये सब इनपुट साइड है एक्स वाले, ये हमारा एसएस टर्मिनल सोर्सिंग साइड कनेक्टर है, और ये हमारा पावर सप्लाई है जो कि हमारा पीएलसी को लगेगा चालू होने के लिए। साथ ही साथ 0 वोल्ट 24 वोल्ट भी दिया गया आउटपुट में, कुछ कुछ में देते हैं, कुछ कुछ पीएलसी में नहीं देते, लेकिन इसमें दिया हुआ है, अच्छी बात है। ये कॉमन है जो कि Y0 को कंट्रोल करता है, कॉमन 1 Y1 को कंट्रोल करता है, कॉमन 2 Y2 को कंट्रोल करता है, कॉमन 3 Y3 Y5 और Y4 ये तीनों को कंट्रोल करेगा ये वाला हिस्सा। कॉमन 4 जो है वो इन चारों को कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ बटन्स ले लिए, एक NO और बाकी NC बटन दिए, NC और एक NO बटन्स ले लिए यहाँ पे। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रिले मॉड्यूल ले लेता हूँ। ठीक है, रिले मॉड्यूल के साथ में अटैच करने के लिए मैंने लाइन को एसएमबीएस से कनेक्ट कर लिया। एसएमबीएस का जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना कि 24 वोल्ट जो है वो मैंने यहाँ पे, मतलब क्योंकि मेरा पीएलसी 24 वोल्ट पे चलने वाला है, इसलिए मैंने पीएलसी का यहाँ पे कनेक्शन दे दिया प्लस माइनस में। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सोर्सिंग से एक कनेक्शन दे दूंगा मेरा NO स्विचेस और NC स्विचेस के अंदर, लूप बना दूंगा सबके अंदर। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरा X3 X5 X7 जैसे जहाँ पे आपको आपके प्रोग्रामिंग में जैसे लिया हुआ है, इस तरीके से मतलब लेडर प्रोग्राम में आपने जैसे प्रोग्राम किया इस तरह से उस वायर को कनेक्ट कर दो स्विचेस के साथ में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कनेक्शन करने के बाद आपका जो यहाँ पे आपके जो रिले मॉड्यूल्स है उसके अंदर मैं कॉइल टर्मिनल की खाली यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कॉइल टर्मिनल में आप क्या करेंगे, कॉइल टर्मिनल को एक्टिवेट करने के लिए 24 वोल्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट हमें मिल रहा है और ये 0 वोल्ट भी मिल रहा है, तो 24 वोल्ट को मैं कॉमन में सब में लूप कर दूंगा, यानी कि सबके कॉमन में मैंने 24 वोल्ट दे दिए और 0 वोल्ट जो है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, ये Y0 Y1 Y2 जिसको भी मैंने प्रोग्राम में कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है उसके साथ में, जैसे कि ये पहले वाले समझो वो रिले मॉड्यूल के साथ में दे दिया, ये दूसरे वाले रिले मॉड्यूल के साथ में दे दिया, तीसरे में दे दिया, चौथे में दे दिया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मैंने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जंपर लगे हुए हैं। इस जंपर का काम क्या है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दिया तो ऑटोमेटिकली ये सब में भी फैला देना, खाली आपको पॉजिटिव वायर ही देना ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? इस तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्टर दिया, तो जैसे इसको चालू करेगा मेरा फंक्शन चालू हो जाएगा और मेरा पीएलसी जो है अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग रिले मॉड्यूल के जरिए। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आ रहेगा कि किस तरह से 8 चैनल रिले मॉड्यूल काम करता है। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।